हम ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है कि अब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको जैसा पता है, मैं इसलिए विशेष रूप से बताना कि दोहराना चाहता हूं कि 2024 में भगवान रामलला के रूप में उनकी 4 से 5 वर्ष की आयु की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो उसमें प्रथम तल पर अब राम परिवार है, उनका पूरा परिवार है, उनके भ्राता, उनके निकटतम सेवक हनुमान जी और शक्ति की उपासना के स्वरूप सीता जी, यह लोग अब वहां पर एक परिवार का जो मंदिर होता है वहां पर विराजे हैं। और उसकी भी उस दिन आरती होगी जब प्रधानमंत्री जी पताका को लहराएंगे। तो इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व आप इस प्रकार से सोचें कि अब इसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक है, जिसमें निषाद जी की मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, अहिल्या जी का मंदिर है, अगस्त मुनि जी का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो ये सभी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं, उनकी भी अब आरती होती है प्रतिदिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य, जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। सर, पीएम मोदी अधिकांश तो देखिए इसकी व्यवस्था न्यास कर रहा है, और न्यास में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं, वह इस व्यवस्था के इंचार्ज हैं। और एक एक विवरण उनके समक्ष है, उनकी उंगलियों पर है, उनके कागजों में है। लेकिन मुझे यह निश्चित जानकारी है, जिसे कि मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, वह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सामाजिक समरसता का संदेश था, उसको ध्यान में रखकर अब की जो आमंत्रित किए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो यथासंभव प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जहां अयोध्या धाम नगरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित है, तो यह भी उचित पाया गया कि ऐसे श्रद्धालु अवश्य बुलाए जाएं जिनका कि अयोध्या धाम से बड़ा निकट का संबंध था। तो ये सब मिलाकर लगभग 6 से 8 हजार की सूची बनाई गई है। और अन्य विवरण तो उनके बारे में श्री चंपत राय जी
अवगत हैं, उनकी व्यवस्था क्या होगी, सुविधा क्या होगी। लेकिन यह मुझे जानकारी है कि इन सभी लोगों को उस समय आराधना के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और वहां पर मंदिर में उनको सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो जैसा तो बताया 6 से 8 की जगह पर जानकारी नहीं, ये आप इसमें आपको मैं बड़ा इसीलिए स्पष्ट कर रहा था, इसमें आप इम्पोर्टेंट वीआईपी मत सोचिए। ये वह लोग हैं जिनको आज तक कभी बुलाया नहीं गया। उस वर्ग को ये प्रतिनिधित्व करेंगे जिनको कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के संदेश के साथ बताते रहे हैं कि भगवान ने तो आपके साथ खाया है, आपकी सुविधाएं इस्तेमाल की है। हम सभी बचपन से निषाद जी की कहानी, सबरी माता की कहानी को सुन सुनकर बड़े हुए हैं। तो इस आप समुदाय को सोचें, एक बड़े व्यापक समुदाय, संकीर्ण समुदाय नहीं, एक व्यापक समुदाय जो प्रतिनिधित्व करता है, उस वर्ग के लोग आएंगे। इसमें आप बिल्कुल वीआईपी कल्चर की बात नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ सर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ध्वज स्थापना सभा है। ये एक प्रकार से पूर्णता को दर्शाता है कि मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण रूप से जैसी व्यवस्था होनी थी 71 एकड़ में, उसमें कर दी गई है। जैसे आपको मालूम है कि परकोटा, जो कि एक आउटर पेरिफेरी पर है, जो निर्माण है, उस परकोटा में 6 मंदिर हैं। 7 मंदिर सामाजिक समरसता के हैं, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। एक विशेष मंदिर शेषावतार का है, जो कि भगवान की तरफ है, और इसके अलावा 2 ऊंचे टीलों पर एक जटायु जी की और एक गिलहरी जी की मूर्ति है, जो कि बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आकार उनका बहुत बड़ा है, और वह भगवान की ओर अपना ध्यान लगाकर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो विवरण था कि हम कैसा निर्माण करेंगे, उस विवरण के अनुसार इसकी पूर्णता का चरण अब समाप्त हो जाएगा। छोटी मोटी सुविधाएं तो हमेशा निर्माण कार्य चलता रहता है, वह तो लगभग मंदिरों की परंपरा रही है कि कुछ न कुछ तो बनता है, कुछ नए सिरे से बनता है, श्रद्धालुओं की आवश्यकता के अनुसार बनता है। लेकिन जहां तक कि एक संयोजित ढंग से निर्माण रचना करनी थी, वह दिसंबर 2025 में अब आप यूं समझें कि वो कार्य समाप्त हो जाएगा। सर, जो भी निर्माण कार्य होगा वो दिसंबर 2025 में वो सभी छोटे मोटे मंदिर तो बन गया, वो तो 25 नवंबर को मैंने आपको स्पष्ट किया। लेकिन जो अन्य निर्माण कार्य भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहां से किसी प्रकार का जो सीवेज कंट्रोल है, 0 डिस्चार्ज व्यवस्था रख रहे हैं, सफाई की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से। तो उसकी मशीनें वगैरह सब लग जाएंगी, वो कार्य करने लगेंगी। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, बिजली की, वाटिका, आपको ये जानकर संतोष होगा कि 71 एकड़ में 70% ग्रीन है, वाटिका है, घास है, फूल है, पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जो कि रिसर्च में, अनुसंधान में निकले थे कि रामायण में जिनका उल्लेख है, वो पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर।
तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो सब कुछ पूर्ण हो जाएंगी। निर्माण तो केवल 30% में है, 70% जमीन में ग्रीन व्यवस्था की गई है। सर, इस अवसर पर देश और दुनिया के भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? उस संदेश के लिए तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी संदेश देंगे और इसीलिए वो तिथि बहुत ही पवित्र तिथि घोषित की गई है। वो सीता जी के विवाह की तिथि है। तो उस तिथि को बहुत विशेषज्ञों ने अध्ययन करके यह उचित पाया है कि लगभग प्रातः 11 बजे से 2 बजे के मध्य जो अवधि है वो शुभ मुहूर्त कहलाती है। उस मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो संदेश तो उनके माध्यम से ही हम लोग सुनेंगे। यानी सर 11 से 2 बजे के शुभ मुहूर्त है, उसी में ही जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद।